आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में कि निर्जला एकादशी का हमारे यहाँ इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। वैसे एकादशी 12 मास की जो एकादशी होती है उस सबका अपना अलग महत्व है, लेकिन निर्जला एकादशी का कुछ ज़्यादा ही महत्व है सनातन धर्म में, क्योंकि ज्येष्ठ मास एक तो भयंकर गर्मी, जेठ का महीना, और उसमें भी निर्जल यानी बिना जल पिए पूरे 24 घंटा रहना है, तो इसको निर्जला बोलते हैं। अब ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि पड़ती है उसको निर्जला एकादशी कहते हैं। अब इसमें निर्जल रहना पड़ता है, यानी अन्न जल कुछ भी आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ग्रहण करते हैं यदि थोड़ी मात्रा में भी आप ग्रहण करते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि पुण्य नहीं मिलेगा, पुण्य तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन निर्जला एकादशी के जो 27 एकादशी का यानी 2 एकादशी जो अधिक मास के होते हैं उसका जो हमें पुण्य मिलता है उसका पुण्य हमको नहीं मिलता है। 2 एकादशी का पुण्य कम हो जाती है, यानी कि यदि हम शाम तक भी निर्जल रह जाते हैं, निर्जला एकादशी वाले दिन यदि हम शाम तक भी निर्जल रह जाते हैं तो हमको 24 एकादशी का पुण्य अवश्य मिलता है। पूरे साल भर का जो एकादशी है उसमें से 24 एकादशी का पुण्य हमें अवश्य मिलता है। उसमें से 2 एकादशी अधिक मास के जो एकादशी हैं उस एकादशी के पुण्य नहीं मिलता हमको। अब बात करते हैं देखिए, जिस दिन निर्जल एकादशी शुरू हो, निर्जला एकादशी जिस दिन शुरू हो उस दिन प्रातः कालीन सुबह 4 बजे से लेके द्वादशी जिस दिन शुरू हो, एकादशी के पारायण द्वादशी में होता है, तो द्वादशी के जब शुरू हो उसके सुबह 4 बजे तक यानी 24 घंटा यदि हम निर्जल रहते हैं, अन्न का या पानी का एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते हैं, तो ये इसको पूर्णतया निर्जला बोला जाता है। और ऐसे निर्जला व्रत का हमें 27 एकादशी का पुण्य अवश्य मिलता है। इस निर्जला एकादशी का शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। अलग अलग प्रकार के महत्व बताए गए हैं। अब हर महत्व के बारे में चर्चा करेंगे तो ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि ये वीडियो 7 से लेके 10-11 मिनट के अंदर में ही पूर्ण हो जाए, ज़्यादा लंबा न खींचा जाए इस वीडियो को, क्योंकि हम महत्व को समझा रहे हैं कि निर्जला एकादशी का क्या महत्व है। अब निर्जला एकादशी को करने वाले जो लोग निर्जला एकादशी को करते हैं उसके लिए भगवान कहते हैं कि उनके पितर जो चाहे स्वर्ग में हो या नरक में हो तो उनके पितर अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। और नारद पुराण में यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी करता है उसके पिता के 10 कुल यानी पिता के जो 10 वंशज है जो बीत चुका है और आने वाले 10 वंशज, और माता के कुल का 10 वंशज यानी कि जो 10 वंशज बीत चुका है, 10 कुल बीत चुके हैं और जो 10 कुल आगे आएंगे आदि, ये 20 प्रकार के कुल में किसी भी प्रकार के कोई पाप किया जाए, जानबूझकर किया जाए या अज्ञानता में किया जाए, भगवान तो कहते हैं कि यदि ब्रह्म हत्या के समान भी पाप किया जाए ना तो ऐसे पाप को भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं क्षण भर में इसको नष्ट कर देता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति निर्जला एकादशी में रहकर, निर्जल रहकर भगवान का भजन करता है, भगवान का कीर्तन करता है, भगवान के नामों का जाप करता है, उसके वंशज में कभी ऐसा दुराचारी पैदा ही नहीं लेगा, कुल में उत्पन्न ही नहीं होगा जो अपने कुल में ब्रह्म हत्या समान जैसे पाप को करेगा, मातृहंता जैसे समान पाप को करेगा, ऐसा भगवान उत्पन्न ही नहीं होने देंगे। भगवान कहते हैं कि आप जितने बार मन में यह सोचते हो कि मैं निर्जल एकादशी करूँगा, ज्येष्ठ महीने की निर्जला एकादशी करूँगा, आपके उतने बार बोलने से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर आपको पुण्य मिलता है। ये तो सिर्फ बोलने से, मन में सोचने का पुण्य है। वहीं यदि आप इस व्रत को करते हो तो ना जाने आपको कितना पुण्य मिलेगा। जन्मों जन्मांतर का जो अर्जित पाप है वह पाप स्वयं नष्ट हो जाएगा। यह मैं नहीं, हमारे शास्त्र पुराण, भागवत आचार्य, धर्माचार्य, बड़े बड़े धर्म गुरु भी
उनका भी यही कथन है। सबका निर्जला एकादशी के बारे में यही कथन है। अब हम बात करते हैं कि निर्जला एकादशी की कथा के बारे में। एक बार व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने कहा कि मेरी पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि घर में सभी एकादशी को व्रत करते हैं, परंतु मैं एकादशी का व्रत नहीं कर पाता। प्रभु हे व्यास जी, मैं क्या करूं? मेरे पेट का जो जठराग्नि है, जो बड़वा नल है, जो जठराग्नि है, पेट के अंदर जो आग जल रहा है, यदि मैं उसको अन्न का ग्रास ना दूं तो ये हमारे पेट के अंदर जो चर्बी जमा हुआ है उसको चाट जाएगा, उसको चाट करके स्वाहा कर देगा और मेरा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। हर एकादशी के दिन मैं देखता हूँ कि दूसरे के घर में तो भजन कीर्तन, हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे मंत्रों का जाप होता है, परंतु हमारे घर में हर एकादशी को आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। प्रभु कुछ ऐसा उपाय बताइए कि जिसको मैं कर सकूं। तो व्यास जी ने बड़े विनम्र होकर और बड़े ध्यान मग्न होकर भीमसेन से कहा, देख भीमसेन, तेरा प्रश्न बड़ा उत्तम है, अर्थात तुझे मैं एक ऐसा उपाय बताता हूँ कि सांप भी मर जाएगा और लठ भी नहीं टूटेगा। ऐसा व्रत को जो वर्ष में एक ही दिन करना पड़े। अब भीमसेन कहता है कि मैं व्रत नहीं रख सकता, मुझे ऐसा व्रत बताइए जो पूरे वर्ष में एक ही बार करना पड़े, दोबारा करना ही न पड़े और एकादशी का पुण्य भी मिल जाए। और मन की जो व्याधियां हैं, मन का जो रोग है, इच्छा शक्ति है, कर्म शक्ति है, या जो मन शक्ति है, वो जो कमज़ोर हुआ पड़ा है, उसको एक बल मिले। आप हमको कुछ ऐसा उपाय बताइए। तो व्यास जी कहते हैं कि 24 एकादशियों का फल उसके करने से मिल जाए और मुझे स्वर्ग संबंधियों के साथ ले जाए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के जो एकादशी तिथि है ना भीमसेन, उसमें निर्जल रहकर तुम इस एकादशी को अवश्य करना। और इस एकादशी पे वैसे तो हम निर्जला कहते हैं, लेकिन भगवान के जो चरणोदक होते हैं, भगवान को, भगवान बाल गोपाल को, भगवान विष्णु को स्नान कराकर उसके चरणों से, उनके चरणों से जो जल निकलता है, उस जल को चरणोदक बोलते हैं। उस चरणोदक को हम पान कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का जो चरणामृत है, चरणोदक है। भगवान व्यास जी कहते हैं कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न भव विद्यते। मतलब जो भगवान विष्णु के चरणों का चरणामृत का पान करता है या चरणोदक को पीता है, ऐसे लोग भविष्य में कभी भी मनुष्य जन्म को नहीं पाता। जो निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करता है, उसे 24 एकादशियों का फल अवश्य मिलता है। इस व्रत में पितरों के निमित्त, जो आपके पूर्वज गुजर चुके, उनके निमित्त पंखा, छाता, कपड़े, जूता, सोना, चांदी या मिट्टी का घड़ा और फल फूल इत्यादि दान करें। हो सके तो मीठे जल का प्याव अवश्य लगावे। हाथ में सुमरनी रखे, यानी कि माला रखे, और उस माला से आप 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का पूरे दिन आप जप करता रहे। महामंत्र का जप करें। यदि आप इस महामंत्र के जप करते हैं तो आपको ध्रुव भक्त के समान पुण्य फल मिलेगा। भगवान कहते हैं कि यदि आप फलाहारी हो तो ध्रुव के प्रथम मास की तपस्या के समान आपको फल मिलेगा। यदि आप पवनहारी हो, यदि आपने सिर्फ वायु को पीकर पूरे 24 घंटा व्रत रहे, तो इसी व्रत के प्रभाव से आपको ध्रुव ने जितने 6 महीने में तपस्या किया था, उस तपस्या का फल, उतना ही फल आपको भी मिलेगा। श्रद्धा के साथ जो व्यक्ति पूर्ण रखता है, इस व्रत को पूर्ण करता है, यानी 24 घंटा करता है, ऐसे व्रत के कुछ नियम भी बताए गए हैं कि जो नास्तिक का संग नहीं करता, दृष्टि में
एक समान दृष्टि रखता है और सबसे प्रेम करता है, किसी को हेय दृष्टि से नहीं देखता, किसी को भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता, सबको वासुदेव का रूप समझकर यानी भगवान श्री कृष्ण का रूप समझकर नमस्कार करता है, किसी के दिल को ना दुखाता है, अपराध करने वाले को दोष का क्षमा कर देता है, जो हृदय में प्रभु के मूर्ति का ध्यान करता है, प्रभु के बाल रूप का ध्यान करता है, प्रभु के चतुर्भुज रूप का ध्यान करता है, ऐसे व्यक्ति और मुख में 12 अक्षर का मंत्र का गान करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जो व्यक्ति पूरे दिन इस मंत्र का जप करता है ना, वह पूर्ण फल को प्राप्त करता है, उसका यह फल अक्षय हो जाता है, उस फल में कभी कमी नहीं आती। और ये कमी 1 वर्ष नहीं, हजारों वर्षों तक में कमी नहीं आती। अब बात करते हैं कि जो व्यक्ति दिन भर कृष्ण लीला का गान करता है, कृष्ण लीला का श्रवण करता है, रात्रि को रास लीला कृष्ण लीला कीर्तन के सहारे जागरण करता है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे आदि मंत्रों के द्वारा, महामंत्रों के द्वारा जो रात्रि भर जागरण करता है और फिर द्वादशी के दिन किसी कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाकर जो गायत्री मंत्र का प्रत्येक दिवस जप करता हो, भले ही 5 माला करता हो लेकिन प्रत्येक दिन करता हो, ऐसे ब्राह्मण को बुलाकर द्वादशी में पारायण पहले ब्राह्मणों को खिलाएं। आपने जो अन्न बनाए, आपने जो भोज्य पदार्थ बनाए हैं उसको भगवान को भोग लगाकर तुलसी सहित ब्राह्मण को भोग लगावे, पहले भगवान को भोग लगावे फिर ब्राह्मणों को भोग लगावे। यदि आप ऐसा करते हैं और उस ब्राह्मण को जब भोजन कर लेता है उसके उपरांत यदि आप उस ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मण को बिठाकर उसके चारों तरफ 4 बार परिक्रमा करते हैं यदि आप, तो आपको जितने पग चलते हैं ना परिक्रमा में, आपको उतना ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। समझिए भगवान एकादशी के महत्व का कितना वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि यदि आपने 100 कदम चल लिए ना परिक्रमा में, तो आपको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, और आपके 100 जन्मों का जो जन्मार्जित जन्मों जन्मों के अंदर में आपने जो पाप का अर्जन किया है उसका तो क्षय होना ही होना है। ऐसा श्रद्धा भक्ति से व्रत करने वाला कल्याण को प्राप्त होता है। जो प्राणी मात्र को वासुदेव की प्रतिमा समझता है, जो हर व्यक्ति में भगवान का रूप समझता है, उसको मेरी कलम लाखों लाखों बार प्रणाम करता है। निर्जला का महात्म्य सुनने के बाद मनुष्य का दिव्य चक्षु खुल जाता है। भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति यह निर्जला व्रत करता है तो उसको इस प्रकार का पुण्य मिलता है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ही देखा था कि मैंने अपने सारा राज्य पाट को दान कर दिया, हमारे पास जितने धन संपत्ति खजाना था हमने सबको दान कर दिया, और वास्तव में उन्होंने सपने को देखा हुआ सच कर दिया और दान कर दिया। लेकिन जब वो शमशान घाट में रहने लगे तो उनको निर्जला एकादशी का महत्व को समझा। उन्होंने किसी ब्राह्मण के द्वारा इस निर्जला एकादशी व्रत को जब समझ गए तो निर्जला एकादशी व्रत को किया, और उन्होंने उनका जितना भी वैभव खो गया था, जितना भी वैभव था, नष्ट होने के बाद निर्जला एकादशी के फल के स्वरूप फलस्वरूप उनको सारा वैभव प्राप्त हुआ। हमारे ऐसे निर्जला एकादशी का महत्व है। प्रभु कहते हैं कि प्रभु घूंघट उतार कर मन के मंदिर में प्रकट हो जाता है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी को इस विधान के अनुसार करता है, रात्रि भर जागरण करता है, पूरे 24 घंटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करता है, जो व्यक्ति इस तरीके से निर्जला एकादशी का महात्म्य को सुनता है अथवा इस विधान से इस विधि अनुसार निर्जला एकादशी के व्रत को करता है, उसके सभी पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि
तो एक बार इस व्रत को कर ले, फिर देखना मैं क्या चमत्कार करता हूँ। इस वर्ष निर्जला एकादशी 31 मई दिन बुधवार को प्रारंभ होकर 1 जून दिन गुरुवार को पूर्ण हो जाएगा और पारण भी 1 जून को ही करना है। तब तक के लिए नमस्कार।